हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का इस क्लास में हम एक मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक मॉडल डिस्कस करने वाले हैं। ये जो मॉडल है ये मैथमेटिक्स हायर क्लासेस में या इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज का क्वेश्चन है, आज का टॉपिक है हमारा मॉडल फॉर ट्रैफिक ऑन ए हाईवे। यानी किसी भी हाईवे में किसी भी जगह पर जो ट्रैफिक जो होता है उस ट्रैफिक पर एक मॉडल तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये मॉडल क्या है तो ध्यान दोगे। पहला इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। इस मॉडल में 2 या 3 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से पहला है रिलेशन बिटवीन कार वेलोसिटी यू एंड ट्रैफिक डेंसिटी। जो ट्रैफिक जो होता है, ट्रैफिक का डेंसिटी की मीनिंग है कहीं ट्रैफिक ज्यादा होता है, कहीं ट्रैफिक कम होता है, तो वो उसका डेंसिटी यानी डेंसिटी और उस ट्रैफिक में किसी कार का जो वेलोसिटी होगा उसके बीच हम लोग आज एक रिलेशन तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान दोगे, ये जानोगे कि कहीं पर ट्रैफिक जितना ज्यादा होगा कार का वेलोसिटी उतना कम होगा, और अगर ट्रैफिक कम है तो कार का वेलोसिटी ज्यादा होगा। मतलब किसी भी कार का जो वेलोसिटी होता है वो उसके ट्रैफिक पर डिपेंड करता है, ट्रैफिक का डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो ध्यान दोगे, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ द कार ahead of the n-1th car and the car itself in nth car। तो ध्यान दोगे, ये है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द कार। कार का एक्सेलरेशन है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, तो दो चीजों के डिफरेंस का। ये क्या है, ये क्या है हमारा, ये है स्पीड ऑफ द कार ahead of the n-1th कार, और ये जो है हमारा वो क्या है, कार इटसेल्फ, खुद उस कार का वेलोसिटी है। ठीक है, तो अब ये जो प्रोपोर्शनल है, इस प्रोपोर्शनल को यहां से हटा करके हम लोग एक यहां कांस्टेंट यूज करने वाले हैं। तो कांस्टेंट हम यहां पर क्या ले लिए, तो लेमडा ले लिए। अब इसे हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसे। तो आप लोग पढ़े होंगे, 12th क्लास में ही पढ़े होंगे कि अगर किसी भी डेरिवेटिव्स को इंटीग्रेट कर दिया जाता है तो डेरिवेटिव्स हट जाता है, यानी डेरिवेटिव जो है सो एक कम हो जाता है। तो यहां पर अगर इसे हम इंटीग्रेट करते हैं, अगर इसे हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसका एक डेरिवेटिव यहां से कम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, डेरिवेटिव एक कम हो गया। अब अगर हम लोग इधर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, xn-1 आ जाएगा और यहां से xn आ जाएगा, और इसमें हम एक कांस्टेंट का यूज करने वाले हैं bn, जिसे हम लोग इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कहते हैं। अब इसके बाद इसे कुछ सिंगल टर्म लेट कर लेंगे, ठीक है, और इसे हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे, या तो इसे हम लोग वेलोसिटी ऑफ द कार कह सकते हैं। अब यहां पर हम लोग ये जो क्वांटिटी है इसे हम लोग 1/ρ लेट कर लेते हैं। ये क्या है, तो ये है हमारा वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द कार, इसे u लेट कर लेते हैं। पुट dxn/dt इक्वल टू u एंड xn-1 माइनस xn इक्वल टू 1/ρ। यहां bn ना लेट करके dn लेट करोगे, उसे कोई दिक्कत नहीं, bn भी लेट कर सकते हैं, कांस्टेंट तो कुछ भी हमारा हो सकता है। ये क्या है, स्पीड ऑफ द कार, इसे जो 1/ρ जो हम लोग लेट किए हैं ये क्या है, ये है हमारा ट्रैफिक डेंसिटी। वेयर ρ इक्वल टू ट्रैफिक डेंसिटी।
ट्रैफिक डेंसिटी रो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इस सब का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर u इक्वल टू लेमडा बाय रो प्लस dn, इसे इक्वेशन 1 हम लेट कर लेते हैं। अब एक चीज ये तो सबको पता होगा आप लोग को कि अगर कहीं भी ट्रैफिक डेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगा, जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा वेलोसिटी उतना कम होगा। अगर ये ट्रैफिक डेंसिटी जो है सो मैक्सिमम पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी जो है सो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाता है। ये चीज ध्यान दोगे। इफ रो इक्वल टू रो मैक्सिमम देन u इक्वल टू 0। बहुत ज्यादा ट्रैफिक डेंसिटी अगर हो जाता है तो उस कंडीशन में वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो यहां पर अगर हम लोग 0 ले लेते हैं, यहां पर रो मैक्सिमम प्लस dn ले लेते हैं, तो dn का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, dn इक्वल टू आ जाएगा माइनस लेमडा बाय रो मैक्सिमम। इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। यूजिंग इक्वेशन 1, तो यहां से आ जाएगा u इक्वल टू लेमडा बाय रो, ठीक है। अब इसके बाद dn का ये जो वैल्यू आया इस यहां पर इसको हम लोग पुट कर देंगे माइनस लेमडा बाय रो मैक्सिमम, ये आ जाएगा। यहां से हम लोग क्या करेंगे, तो लेमडा को कॉमन ले लेंगे। ये आ जाता है हमारा रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ कार यानी स्पीड ऑफ कार एंड ट्रैफिक डेंसिटी, जो हमारा पहला क्वेश्चन ये था। ध्यान दोगे, इसमें इस मॉडल में सबसे पहले याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि किसी भी कार का जो स्पीड होता है किसी भी ट्रैफिक में, सॉरी एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन दो वेलोसिटीज के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा वेलोसिटी क्या है, तो स्पीड ऑफ ए कार अहेड ऑफ द n-1th कार एंड कार इटसेल्फ, तो दोनों के डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बदले हम एक प्रोपोर्शनल का साइन यूज कर दिए हैं यहाँ पर, फिर दोनों को हम इंटीग्रेट कर दिए हैं। तो इंटीग्रेट करने से यहाँ डेरिवेटिव्स रिड्यूस हो जाता है, डेरिवेटिव से कम हो गया तो dxn/dt हो गया। यहाँ से डेरिवेटिव हटेगा तो xn-1 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा xn, और यहाँ पर एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हम यूज कर दिए हैं जो कि है हमारा dn। अब यहाँ पुट कर दिए हैं ये वेलोसिटी ऑफ द कार है, इसके बदले में u, और इसे हम पुट कर दिए हैं 1/ρ, जहाँ पर रो हमारा क्या है, ट्रैफिक डेंसिटी। तो रिजल्ट हमारा आ गया है ये, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या किए हैं कि अगर ट्रैफिक डेंसिटी मैक्सिमम पहुंच जाएगा, मतलब जितना ट्रैफिक डेंसिटी होना चाहिए उतना जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मीनिंग है कि कार का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, स्पीड 0 हो जाएगा। तो रो हमारा रो मैक्सिमम पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा। यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर रो बाय लेमडा बाय रो मैक्सिमम प्लस dn आ जाएगा, dn का वैल्यू आ गया, dn का ये वैल्यू यहाँ पर पुट करके लेमडा को हम वहां से कॉमन ले लेंगे। When the road is empty except for one car, सपोज कर लेते हैं कि रोड जो है सो पूरी तरह से एम्प्टी है, सिर्फ एक ही कार है जो उसमें मूव कर रहा है, कोई अदर कार उसमें नहीं है। तो उस कंडीशन में जो डेंसिटी है उसको हम लोग 0 ले लेंगे, क्योंकि जो कार उसमें मूव कर रहा है उसको तो लेना ही लेना है, बाकी कार उसमें नहीं है। दैट इज ट्रैफिक डेंसिटी उसमें 0 हो गया है, एक कार को छोड़ के कोई दूसरा कार उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर रो का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये 1/ρ है, 1/0 मतलब 1/∞, 1/ρ दैट इज इन्फिनिटी, यानी उस समय स्पीड क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। स्पीड क्या है, मैक्सिमम, और वो इन्फिनाइट हो जाएगा। क्यों, 1/0, 1/0 मतलब डिनोमिनेटर में 0 होता है तो इन्फिनाइट होता है। बट स्पीड कभी इन्फिनाइट होता नहीं, उसे हम मैक्सिमम लेट कर लेते हैं। यूजुअली देयर इज ए स्पीड लिमिटेशन ऑन एवरी हाईवे, लेट दिस स्पीड लिमिट बी यू मैक्सिमम। मैक्सिमम जो स्पीड हो सकता है एम्प्टी होने के बाद भी, वो हम लोग यू मैक्सिमम लेट कर लिए हैं। देन तो यू मैक्सिमम, बट कब, उसमें डेंसिटी कुछ ना कुछ होगा, एटलीस्ट 1 कार के अलावे कोई दूसरा कार हो सकता है। पूर्ण रूप से
खाली तो नहीं होगा रोड, इम्पीडी तो नहीं होगा। तो एक लिमिटेशन होगा, जो एक लिमिटेशन होगा जिसमें ट्रैफिक डेंसिटी इससे अगर छोटा हो जाए तो उसका वेलोसिटी जो है सो मैक्सिमम पहुंच जाएगा, और अगर अदरवाइज वैसा ना हो, इस कंडीशन में हो, तो हमारा ये होगा। उसी में हम क्या किए हैं कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू जो हम फाइंड किए हैं यहाँ पर, इस रो को हम 1/ρ ले लिए हैं, एक लिमिट ले लिए हैं कि उसका ट्रैफिक इससे ट्रैफिक जो है सो इससे जब छोटा होगा, मतलब कम होगा ट्रैफिक डेंसिटी, तो हमारा ये आएगा, और जब इससे ज़्यादा होगा तो हमारा ये आ जाएगा। मतलब ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया है। यहाँ से अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, ध्यान दोगे, अगर हम इस लाइन में u को लेते हैं और इधर अगर हम डेंसिटी लेते हैं, ठीक है, इधर u लेते हैं स्पीड ऑफ द कार और इधर लेते हैं हम डेंसिटी, तो जैसे जैसे ट्रैफिक डेंसिटी कम होगा, ट्रैफिक डेंसिटी जैसे जैसे कम होगा तो वेलोसिटी यानी स्पीड ज़्यादा होगा, मतलब ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, और अगर ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा। यानी इसका जो ग्राफ जो बनेगा हमारा, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा इसमें। यानी ये जो है सो डेंसिटी जो है सो हमारा ट्रैफिक डेंसिटी जो है सो यहाँ मैक्सिमम पहुंच गया। जैसे ही ट्रैफिक डेंसिटी मैक्सिमम पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी जो है सो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर हम इसके अनुसार अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं ऐसा कि ट्रैफिक डेंसिटी इससे छोटा नहीं होगा, ट्रैफिक डेंसिटी उससे कम नहीं जाएगा, तो ट्रैफिक डेंसिटी का एक हम लिमिटेशन ले लेते हैं, एटलीस्ट ट्रैफिक डेंसिटी हमारा इतना होगा ही होगा। तो ये आया हमारा रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ द कार एंड ट्रैफिक डेंसिटी। यानी जैसे जैसे ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ेगा तो कार का स्पीड घटेगा, और अगर ट्रैफिक डेंसिटी कम होगा तो कार का स्पीड बढ़ेगा। तो ये था हमारा आज रिलेशन बिटवीन ट्रैफिक डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ द कार के बीच में एक छोटा सा मॉडल। तो आप लोग का ये मॉडल कैसा लगा इसके लिए कमेंट्स करें, ताकि हर एक इसका नेक्स्ट वीडियो हम आप लोग को अपलोड करके आप लोग तक पहुंचा सके।